ताइफ में तबलीग ताइफ एक बद्धा हरा भरा इलाका था। पानी, साया, खेतियां, बाग, कुछ ठंडी आबो हवा। लोग बद्धे खुशहाल थे और दुनिया परस्ती में बुरी तरह मग्न। इंसान एक बार धन दौलत से खुशहाल हो जाए तो फिर खुदा को भुला देना और अखलाकी पस्ती का शिकार हो जाना कुछ मुश्किल नहीं। यही हाल ताइफ के वासियों का था। मक्का वालों में तो फिर मजहबी रूख और अखलाकी रख रखाव पाया जाता था, पर ताइफ वाले तो पूरी तरह उजड्ड और बेढंगे लोग थे। और फिर सूद के चलन ने अच्छे इंसानी एहसास भी खत्म कर दिया था। आप ताइफ पहुंचे तो पहले कबीला सकीफ के सरदारों से मुलाकात की। ये तीन भाई थे, अब्द या लैले, मसूद और हबीब। इनमें से एक के घर में कुरैश बनी जुम्हा की एक औरत थी। इस वजह से एक तरह की लिहाजदारी की उम्मीद की जा सकती थी। हुजूर सल्लल्लाहु उनके पास जा बैठे, उनको बड़े अच्छे ढंग से अल्लाह का पैगाम सुनाया, अपनों दावत रखी और उन्हें हैक के मामले में हिमायत करने को कहा। अब जवाब सुनिए जो तीनों की तरफ से मिलता है। एक बोला, भग खुदा ने ही तुमको भेजा है तो बस फिर वह काबे का खिलाफ नोचवाना चाहता है। दूसरा बोला, अरे क्या खुदा को तुम्हारे अलावा रिसालत के लिए कोई और मुनासिब आदमी भी नहीं मिल सका? तीसरे ने कहा, खुदा की कसम मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तू अपने कहने के मुताबिक वाकई अल्लाह का रसूल है तो फिर तुम जैसे आदमी को जवाब देना अदब के सख्त खिलाफ है, और अगर तुमने खुदा पर झूठ गढ़ा है तो इस काबिल नहीं कि तुमसे बात की जाए। जहर में बुझे हुए तीर थे जो आपके सीने में घुस गए थे। आपने अपने दिल पर ये खम सह लिए और उनके सामने जाहिरी बात यह रखी कि तुम अपनों ये बातें हम तक रखो और कम से कम दूसरे लोगों के ठोकर खाने की वजह न बनो। मगर उन्होंने ने अपने यहाँ के खटिया और बाजारी लौंडों और नौकरों और गुलामों को उकसाकर आपके पीछे लगा दिया कि जाओ और इस शख्स को पस्ती से निकालकर टक्करें करो। एक झुंड आपके आगे पीछे हो लिया। ये लोग गालियां देते, शोर मचाते और पत्थर मारते थे। पत्थर ताक ताक कर टखनों की हड्डियों पर मारते ताकि ज्यादा तकलीफ पहुंचे। हुजूर सल्लो जब निढाल हो जाते तो बैठ जाते, लेकिन ताइफ के गुंडों आपको बाजू पकड़ ढाट कर उठा देते और फिर टखनों पर पत्थर मारते और तालियां बजा बजा कर हंसते। खून बराबर बह रहा था और जूतियां अंदर बाहर से लुदत रिट गईं। बेमिसाल तमाशे को देखने के लिए बद्दी भीदा इकट्ठी हो गई। गुंडों की टोली इस तरह आपको शहर से निकालकर एक बाघा के अहाते में लाई जो रबिया के बेटों उतवा और शैबा का था। आपने बिल्कुल बेदम होकर अंगूर की बेल से टेक लगा ली। यही वह मौका था जबकि दोगाना पढ़ने के बाद होंठों से दर्द भरी दुआ निकली। इतने में बाग के मालिक भी आ पहुंचे। उनके दिलों में कुछ हमदर्दी पैदा हुई। उन्होंने अपने ईसाई गुलाम को पुकारा। उसका नाम अद्दास था। फिर एक तश्तरी में अंगूरों का गुच्छा रखकर भिजवाया। इसी सफर में जिब्रील आते हैं और इत्तला देते हैं कि पहाड़ों का दारोगा फरिश्ता आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप इशारा करें तो वह इन पहाड़ों को आपस में मिला दे, जिनके दरमियान मक्का और ताइफ वाक़या है, और दोनों शहरों को पीस कर रख दे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आकर नबी ने यह काम शुरू कर दिया कि वह मुस्लिम कबीलों के पड़ावों में तशरीफ ले जाते, या मक्का से बाहर और या मुसाफिर से मिलते और उन्हें ईमान और खुदा परस्ती की दावत देते थे। विभिन्न कबीलों से मुलाकात कबीला बनु वंदा में। नबी इस कबीले में गए, लेकिन सरदार का नाम मालूम नहीं था। कबीला बनु अब्दुल्लाह। नबी यहां भी पहुंचे। उन्होंने फरमाया कि तुम्हारे बाप का नाम अब्दुल्लाह था, तुम भी उसी नाम के अल्लाह के बंदे बन जाओ। कबीला बनु हनीफा। नबी के इनकार, दावत न मानने का तरीका इन लोगों का सबसे बुरा था। कबीला बनु आमिर बिन सासा। नबी इस कबीले के सरदार बुहैरा बिन फरास के पास गए। बुहैरा बिन फरास ने इस्लाम की दावत सुनी। उसने पूछा, अगर हम तेरी बात मान लें और तू मुनाफिकों पर गालिब आ जाए तो क्या यह वायदा करता है कि तेरे सुवैद बिन सामित का ईमान इन्हीं दिनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुवैद बिन सामित मिला। उसका लक़ब अपनी कौम में कामिल था। नबी ने उसे तक इस्लाम की दावत पहुंचाई। वह बोला, शायद आपके पास वही कुछ है जो मेरे पास भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? वह बोला,
लुकमान की हिकमत। नबी ने फरमाया, बयान करो। उसने कुछ अच्छे अच्छे शेर सुनाए। नबी ने फरमाया, ये अच्छा कलाम है, लेकिन मेरे पास कुरान है जो इससे कहीं बेहतर है। वह हिदायत भी है और नूर भी। इसके बाद नबी ने उस कुरान की कुछ आयतें सुनाई। उसे हक समझने में देर न लगी। बिला तकल्लुफ वह ईमान लाया। जब यमरीब लौट गया तो खजरज कबीले वालों ने उसे कत्ल कर डाला। मदीने में इस्लाम की आवाज जिस तरह अरब के दूर दूर इलाकों तक पहुंच रही थी, उसी तरह मदीने में भी पहुंची। मदीने में बहुत पहले से यहूदी कबीले आकर आबाद हो गए थे। उन्होंने मदीने के करीब अपने छोटे छोटे किले भी बना लिए थे। औस और खजरज दो भाई थी, जिनका असल वतन तो यमन था, लेकिन वे किसी जमाने में यमन छोड़ कर मदीने में आबाद हो गए थे। उन्हीं की नस्ल से बड़े बड़े खानदान हो गए जो औस और खजरज कहलाते थे। यही लोग आगे चलकर मुस्लिम मुहाजिरों की मदद करने की वजह से अंसार कहलाए। इन लोगों ने मदीने के आसपास के इलाकों में अपने छोटे छोटे बहुत से किले बना रखे थे। ये लोग बुतों की पूजा करते थे, पर यहूदियों से मेल झोल की वजह से रिसालत, हश्र, आसमानी किताब और कयामत के शहीदे को जान सुन रखा था। चूंकि इनके पास अपनी कोई खुद नहीं थी, इसलिए मजहब के मामले में ये लोग अक्सर यहूदियों की धौंस खा जाते थे और उनकी बातों को वजन देते थे। इन लोगों ने यहूदी उल्मा से यह भी सुन रखा था कि दुनिया में एक पैगंबर और आने वाले हैं। जो कोई उनका साथ देगा बद्धा कामयाब होगा, और यह कि उस पैगंबर का साथ देने वाली ही सारी दुनिया पर छा जाएगी। यही जानकारी थी जिसकी वजह से नबी की दावत इनके मान लेने में कोई परेशानी की वजह नहीं बनी। जिन दिनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी कोशिशें जोर शोर से हो रही थीं, अबुल हैसन अनस बिन राफिया मक्का आया। उसके साथ बनी अब्दुल अशहल के भी कुछ नौजवान थे, जिनमें से अय्यास बिन मुआज भी था। ये लोग कुरैश के पास अपनी कौम खजरज की तरफ से समझौता करने आए थे। नबी घूमते घामते उनके पास भी पहुंचे और जाकर फरमाया, मेरे पास ऐसी चीज है जिसमें तुम सबकी भलाई है, क्या तुम्हें कुछ दावूं? वे बोले, ऐसी क्या चीज है? फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं, हिदायत के लिए भेजा गया हूं। मैं अल्लाह के बंदों को दावत देता हूं कि वे अल्लाह ही की इबादत करें, शिर्क न करें। मुझ पर खुदा की किताब नाजिल हुई है। फिर उनके सामने इस्लाम के उसूल बयान फरमाए, कुरान मजीद भी पढ़ कर सुनाया। अय्यास बिन मुआज, जो अभी नौजवान थे, सुनते ही बोले, ऐ मेरी कौम, खुदा की कसम, ये तुम्हारे लिए उस मकसद से ज्यादा बेहतर है जिसके लिए यहां आए हो। अनस बिन राफिया ने मुट्ठी भर के कंकरियां उठाई और अय्यास के मुंह पर मारी और कहा, चुप रह, हम इस काम के लिए तो नहीं आए। अय्यास वापस जाकर कुछ दिनों के बाद मर गया। महम के दिल में नबी के इसी बात से इस्लाम का बीज बोया गया था, जो मरते वक्त फल फूल रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उठकर चले गए। ये वाकया बुआस की तारीखी लड़ाई से पहले का है। ये लड़ाई औस व खजरज के दरमियान हुई थी। इन्हीं दिनों जमाद अज़दी मक्का में आया। ये यमन का रहने वाला था और अरब का मशहूर जादूगर था। जब उसने सुना कि मोहम्मद पर जिन्हों का असर है, तो उसने कुरैश से कहा कि मैं मोहम्मद का इलाज मंत्र से कर सकता हूं। ये नबी की खदमत में हाजिर हुआ और बोला, मोहम्मद, आप तुम्हें मंत्र सुनाऊं? नबी ने फरमाया, पहले मुझसे सुन लो, फिर आप उसे सुनाना। सब तारीफ अल्लाह के वास्ते है। हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और हर काम में उसी की मदद चाहते हैं। जिसे खुदा राह दिखाता है उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे खुदा ही राह न दिखाए उसको कोई रहबरी नहीं कर सकता। मेरी गवाही यह है कि खुदा के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं। वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं यह भी जाहिर करता हूं कि मोहम्मद खुदा का बंदा और रसूल है। इसके बाद कहना यह है कि जमाद ने इतना ही सुना था, बोल उठा कि इन्हीं कलिमों को फिर सुना दीजिए। 2-3 बार उसने इन्हीं कलिमों को सुना और फिर बेइख्तियार बोल उठा, मैंने बहुत रे काहिन देखे, जादूगर देखे, शायर सुने, लेकिन ऐसा कलाम तो मैंने किसी से भी नहीं सुना। ये कलिमे तो अथाह समुंदर जैसे हैं। मोहम्मद, खुदा के लिए अपना हाथ बढ़ाओ कि मैं इस्लाम की बैत कर लूं।